हाय गाइस, आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, आज की मैं वीडियो स्पेसिफिकली अपने न्यूली इनरोल्ड एमईटीएंस के ऊपर बना रही हूँ। कॉज जिन स्टूडेंट्स ने अपना रिसेंटली एडमिशन लिया है इन एमईटी ऑनलाइन, तो वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, मतलब पढ़ाई को लेकर, कोर्स को लेकर, कि बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन मुश्किल आते हैं, मतलब कुछ कॉमन से डाउट्स थे। सो आई थॉट कि मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूँ और मोस्ट प्रोबेबली जितने भी मेरे क्वेश्चन, जितने भी मैं कवर कर पाऊंगी आज की इस वीडियो में, आई विल कवर इन दिस वीडियो। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग टू एंड तक वीडियो में बने रहना। हो सकता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो, और कुछ मैं अपने लाइक स्टडी के रिलेटेड कुछ टिप्स को भी शेयर करूंगी कि मैंने अपना कैसे मैनेज करी थी अपनी पढ़ाई, अपना कोर्स कैसे मैनेज करा था, और मेरे एग्जामिनेशन कैसे आए थे, हमारे एग्जाम टफ आते हैं, इजी आते हैं, और असाइनमेंट्स हमारे कैसे आते हैं, और असाइनमेंट्स मुश्किल है, जो भी बेसिक जो क्वेश्चन थे आप लोगों की साइड से, आज की इस वीडियो में मैं मोस्ट प्रोबेबली वो सब कवर करने वाली हूँ। सो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, सो दैट कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए यूजफुल कंटेंट हमेशा की तरह लाती रहूं। सो विदाउट एनी फर्दर रिड्यूस चलते हैं वीडियो में। सो गाइस, तो सबसे पहली क्वेरी जो मुझे स्टूडेंट्स की साइड से रिसीव होती है, दैट इज दीदी आप पढ़ते कैसे हो, आपने पढ़ाई कैसे करी। गाइस देखो, मैंने अपनी सारी वीडियोस में बताया कि मैं ना, मतलब मेरा जो पढ़ने का तरीका है ना, वो बहुत ही स्मूथ है। मतलब मेरा कुछ एज सच कोई बहुत ज्यादा लंबे चौड़े जो स्टूडेंट स्टडी नोट्स बनाते हैं कुछ स्टूडेंट्स, प्रॉपर अपना टाइम शेड्यूल लाइक फॉलो करते हैं, तो मेरा ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा है, तो मैं सिंपली बता देती हूँ कि हाँ, मतलब मैं कैसे ज्यादा अपना पढ़ना प्रेफर करती हूँ। देखो, मैं तो बिल्कुल जैसे बुक्स ओरिएंटेड स्टूडेंट जो होता है ना, मेरे को सिर्फ और सिर्फ बुक्स कंफर्टेबल है पढ़ने के लिए। और मुझे पर्सनली लगता है कि मेरे को लेक्चर से या फिर मतलब अगर मुझे कोई और पढ़ाएगा तो मुझे ऐसा ज्यादा नहीं समझ आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, और दूसरी बात, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने एमईटी ऑनलाइन के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने बुक्स पढ़ी थी। और बुक्स पढ़ने के बाद भी मतलब मेरे को मेरे काफी अच्छे खासे मार्क्स आ गए। आप रिजल्ट की मैंने वीडियो डाल रखी है, आप रिजल्ट की वीडियो को भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो। और मैं सिंपली आपको बोलूंगी कि अगर आप अपना बुक्स को अच्छे से अपना गो थ्रू करके अपना बुक्स को भी अच्छे से कवर कर लेते हो ना, एंड वेरी इजीली यू विल पास द एग्जामिनेशन, और वो भी अच्छे मार्क्स से। ठीक है, ये भी नहीं कि आप सिर्फ पासिंग मार्क्स से पास हो जाओगे, अगर आप अपना बुक्स को कवर कर लेते हो। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि लेक्चर्स भी देखें, लेक्चर्स में कुछ पार्ट्स नहीं है, मतलब जैसे लेक्चर्स में कुछ बोला गया है तो वो बुक्स में नहीं है, और अगर बुक्स में कुछ जिसकी बात हुई है वो लेक्चर्स में नहीं है। तो देखो, मेरे को इन सब का पता नहीं, कॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने लेक्चर्स ना ज्यादा आज तक देखे ही नहीं है एमएटी के। ठीक है, और मतलब देखे हैं कुछ कुछ, मतलब दो तीन बारी, एक बारी जैसे कुछ मुझे डाउट हो गया या मैं ढूंढने की कोशिश करी, देन मैंने अपना एक आधी बारी अपना लेक्चर देखा, और बाकी टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ज्यादातर लेक्चर्स को अपना प्रायोरिटी नहीं दी। मेरा जो मेन सोर्स ऑफ जो स्टडी होता था दैट इज बुक्स ओनली। और मैंने अपनी स्टडी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में भी इसको आप लोगों के साथ शेयर करा है कि मेरे को बुक्स से पढ़ना सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। अगर आप अपना बुक्स को भी अपना पढ़ते हो देन आप इजीली पास हो जाओगे। और कमिंग टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, देखो एग्जाम बहुत इजी आते हैं, मतलब इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो, ठीक ठाक आपको मतलब मिल जाएंगे एग्जामिनेशन। बस जो मुझे दिक्कत आती थी ना, वो आती थी जो हमारा सेकंड सेक्शन होता था, दैट इज सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे पास होती है केस स्टडीज। ठीक है, केस स्टडीज में आपको पता है कि कुछ घुमा फिरा के बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन लिखे होते हैं और एक सिंगल क्वेश्चन होता है, तो हमें केस स्टडी में अपना सॉल्व करना होता है। होता तो सब थ्योरेटिकल ही है जो हम अपना बुक से पढ़ते हैं, बट वो थोड़ा सा केस घुमा देते हैं केस स्टडी में। तो मुझे हल्की सी जो दिक्कत आती है ना, वो सेक्शन बी में आती है। बट वो भी मतलब केस स्टडी ठीक ठाक सी होती है, ज्यादा ऐसा कोई बिल्कुल ही कि बिल्कुल ही सिर के ऊपर से लैंड हो ऐसी वाली चीज नहीं है, बट आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सेक्शन ए बहुत इजी होता है, और सेक्शन सी तो आपको पता है ही सारा एमसीक्यूज बेस्ड। ठीक है, तो सेक्शन सी में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप सेक्शन सी में मतलब अगर आपने बुक्स अच्छे से पढ़ रखी है ना, देन तो मैं कहती हूँ, मतलब मैंने अपना एग्जाम जो एमसीक्यूज वाला पार्ट था, आपको पता है कि 20 एमसीक्यूज होते हैं 2 मार्क्स के, दैट इज मतलब 40 मार्क्स का हमारा सबसे स्कोरिंग जो सेक्शन होता है, दैट इज सेक्शन सी। सो सेक्शन सी में मतलब आप अगर आपने अच्छे से बुक्स को गो थ्रू करा है, अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक पूरा आता है, देन आप समझ लो कि आप हार्डली सेक्शन सी विल टेक 15 to 20 minutes टू कंप्लीट दी होल सेक्शन। देन मैंने सिंपली अपना 15 से 20 मिनट में भी सेक्शन सी आराम से मेरा कंप्लीट हो गया था, नॉट एन इशू। ओवरऑल आप ज्यादा टेंशन मत लो कि मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कोर्स है। देखो, ये जो ऑनलाइन जो मटेरियल होता है, जो ऑनलाइन स्टडीज होती है ना गाइस, जो इनका कोर्स है वो बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से बनाया जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, कॉज ऑनलाइन का जो स्टडी मटेरियल है वो उनको पता है कि या तो देखो वर्किंग प्रोफेशनल परस्यू कर रहा होगा, या तो कोई जो स्टूडेंट है जो कि ऑलरेडी सीए का एस्पिरेंट है, या फिर फॉर एग्जाम्पल सीए का एस्पिरेंट है या सीएस का एस्पिरेंट है, मतलब
ओवरऑल वो कोई प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू कर रहा होगा तभी उसके पास टाइम नहीं है टू गो फॉर रेगुलर, ठीक है। तो इसीलिए जो ऑनलाइन का जो कोर्स होता है ना वो बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से बनाया जाता है। जैसे रेगुलर में डिफिकल्टी लेवल होती है ना वैसा नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक ठाक मॉडरेट लेवल का कोर्स है, बट इतना ईजी भी नहीं होता मैं ये कहूंगी, बट ईजी टू मैनेज है। और कमिंग टू द असाइनमेंट्स पार्ट, देखो असाइनमेंट्स जब आप स्टार्ट करोगे ना, आपको जो पोर्टल आपको पता होगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया, और असाइनमेंट्स के ऊपर आपको मेरे डिटेल में ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। आपको मेरे मतलब असाइनमेंट्स के ऊपर, आपको मेरी स्टडी स्ट्रैटेजी के ऊपर, आपको अमीगो पोर्टल की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मेरे सारे ट्यूटोरियल मैंने अपने चैनल के ऊपर डाल रखे हैं। सो आप मेरी वो वाली वीडियोस को जरूर चेकआउट करो कि वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। कमिंग टू द असाइनमेंट्स पार्ट गाइज, असाइनमेंट्स देखो एक चीज से आप कंफ्यूज होगे फॉर श्योर। जो हम जैसे अपना पोर्टल को ओपन करते हैं ना, हमारे पास माइलस्टोन 1 टू बी कंप्लीटेड होता है, माइलस्टोन 2 टू बी कंप्लीटेड होता है, आपको बहुत सारे ऐसे डेडलाइन दिखेंगी। जैसे आपका जून में आया सपोज 15 जून को फर्स्ट माइलस्टोन कंप्लीट करना है, उसके बाद सेकंड डेडलाइन दे रखी होगी 25 जून की, 30 जून की, 30 जून से पहले अपने सारे। देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो फिफ्थ मॉड्यूल की जो डेडलाइन है ना, लास्ट वाली जो होती है, फिफ्थ मॉड्यूल अपना नीचे जाके देखना, फिफ्थ माइलस्टोन की डेडलाइन आपको दे रखी होगी। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे आपके पोर्टल के ऊपर, आपके कैलेंडर के ऊपर ना, आपको लास्ट में दिया होगा फिफ्थ माइलस्टोन टू बी कंप्लीटेड। जो फिफ्थ माइलस्टोन है, जो कि फिफ्थ मॉड्यूल है, जो उसकी डेडलाइन है ना, सिर्फ और सिर्फ वही असली डेडलाइन है, और सिर्फ उसी को आप फॉलो करो, ठीक है। अगर आप माइलस्टोन वाइज चल रहे हो देन इट्स गुड टोटली। बाकी जो कुछ स्टूडेंट्स है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि नहीं दीदी मेरे को फर्स्ट माइलस्टोन कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखो ये ना मतलब एक तरह का डिसिप्लिन करवाने के लिए मतलब दी गई होती है, ताकि स्टूडेंट्स के ऊपर ना थोड़ा सा प्रेशर रहे और वो थोड़ा डिसिप्लिन में चल सके। और जो आपका फिफ्थ मॉड्यूल की जो डेडलाइन है ना, वही हमारी असली डेडलाइन है गाइस। और आप फिफ्थ मॉड्यूल की डेडलाइन के पहले पहले अपने सारे असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हो, और ये मैंने पहली वाली वीडियो में भी बता रखा है। और अभी फिलहाल शायद हमारे सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट्स की डेडलाइन दैट इज 30 जून, जो फिफ्थ मॉड्यूल की जो लास्ट डेडलाइन है। तो 30 जून के पहले पहले हम अपने सारे असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तो अभी अपने असाइनमेंट्स अपने स्टार्ट भी नहीं करे, बट स्टिल मैं थोड़ा सा ज्ञान दूंगी, ठीक है। तो अपना कुल मिला के मेरी बात ये है कि फिफ्थ मॉड्यूल की जो डेडलाइन होती है, आप उसके पहले पहले आराम से अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है यार, चिल मारो और आराम से धीरे धीरे अपने असाइनमेंट करो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, क्योंकि स्ट्रेस से ना सारे काम बिगड़ते ही हैं। और उसके बाद जो मुझे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है दैट इज दीदी अटेंडेंस मैंडेटरी है कि नहीं। गाइज मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है कि अटेंडेंस इज नॉट मैंडेटरी, और अगर आप अपना लाइव लेक्चर्स को मिस आउट कर देते हो कोई भी दिक्कत नहीं आती। मुझे पता है कि पोर्टल के ऊपर हमारी अटेंडेंस शो होती है, बट ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ शो ही होती है, और इसका कुछ मतलब ऐसा कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। बट हाँ, मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आपको लाइव लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं देन आपको बिल्कुल आपको अटेंड करने चाहिए। बट स्टिल जैसे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं कि दीदी हमारा आज लाइव लेक्चर मिस हो गया, हमारी अटेंडेंस नहीं लगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइज, बिल्कुल मतलब अटेंडेंस इज नॉट मैंडेटरी इन ऑनलाइन कोर्सेज। और रही बात लाइव लेक्चर्स की, अगर आप अपना लाइव लेक्चर्स को मिस कर भी देते हो देन उसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है, उसकी आपको डिटेल्ड रिकॉर्डिंग आपके अमीगो पोर्टल के ऊपर मिल जाएगी। अब अपनी रिकॉर्डिंग को चेकआउट करो ना, आप अपनी रिकॉर्डिंग को चेकआउट करो, आपको लाइव लेक्चर की डिटेल्ड रिकॉर्डिंग, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं, देन आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हो। और यही शायद कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे, और बेसिक बेसिक जो मुझे लगता था कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो मैंने आई होप कि काफी हद तक क्लियर कर दिया हो। और स्टिल अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना, और इसके ऊपर मैं एक दोबारा Q&A सेशन टाइप लेकर आऊंगी। मैंने जो सारे जो मेरे कॉमन क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स की साइड से रिसीव हो रहे थे अबाउट द एग्जामिनेशन, अबाउट द स्टडी स्ट्रैटेजी, और अबाउट दी लाइक लेक्चर्स और अटेंडेंस एक्सेट्रा, सो मैंने आई होप कि मैंने काफी हद तक बेसिक बेसिक जो क्वेश्चंस थे, कॉमन क्वेश्चंस, वो मैंने सबको आंसर कर दिया है। बट स्टिल अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स है आप लोगों के पास, आप सिंपली पूछो, बिल्कुल बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो। एंड गाइज वन मोर थिंग, अभी मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, मेरी मतलब इन लाइक अपकमिंग डेज मेरी सर्जरी है, और मैं कुछ टाइम अभी इनएक्टिव रहूंगी, और ये वीडियोस मैं कुछ अपनी शूट कर रही हूँ प्रायर टू माय सर्जरी, और ये मैं शेड्यूल कर दूंगी। मैं इन दिनों काफी हद तक इनएक्टिव रहूंगी, और मुझे स्क्रीन टाइम ज्यादा अलाउड नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना यार। सो ये आपको मैंने इन्फॉर्म करना था वीडियो में, सो इसलिए मैंने अपनी वीडियो एक बना दी और ये मेंशन भी करा है। सो इन दिनों में मैं कुछ इनएक्टिव हूँ ड्यू टू माई सर्जरी। सो आपके जो भी डाउट्स है आप बिल्कुल पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप आपके पास है, व्हाट्सएप का चैट लिंक आपके पास है, आप सिंपल पूछो। बट थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि आपको थोड़ा हो सकता है कि आपको 2-2 दिन बाद भी रिप्लाई मिले, ठीक है। बट आप ड्रॉप कर दो अपनी क्वेरी, और जैसे मैं अपना एक्टिव होंगी देन आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, बट थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना। और या गाइस आई थिंक मैंने काफी हद तक सब कुछ अपना क्लियर आउट कर दिया है। सो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेकआउट करो फॉर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अमीगो, फॉर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ असाइनमेंट्स, क्लासेस, हाउ टू एक्सेस अमीगो पोर्टल, हाउ टू लाइक
कंप्लीट मॉड्यूल असाइनमेंट्स, आपको मेरी सारी ही वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। सो डू चेक आउट माय वीडियोस यार। सो दिस इज फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग। गाइस लाइक कर दिया करो यार।